श्मशान घाट की कहानी एक सत्य घटना। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के श्मशान घाट को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। गांव के लोग इस श्मशान घाट को भूतिया श्मशान के नाम से जानते थे। उनका मानना था कि वहां आत्माओं का बसेरा है और रात के समय वहां जाना मना था। श्याम नाम का एक नौजवान जो गांव का ही रहने वाला था, इन बातों को मानने से इनकार करता था। उसका कहना था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। एक दिन उसने गांव वालों के सामने चुनौती दी कि वह रात में श्मशान घाट जाएगा और वहां रात गुजारेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन श्याम अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में सबने उसे जाने दिया। श्याम रात को अपनी लाठी और टॉर्च लेकर श्मशान घाट की ओर चल पड़ा। वह सोच रहा था कि गांव के लोग बेवजह डरते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वह श्मशान घाट पहुंचा तो वहां चारों ओर अंधेरा था और हल्की हवा चल रही थी। श्मशान के आसपास की झाड़ियों में अजीब सी आवाजें आ रही थीं, लेकिन श्याम ने उन्हें नजरअंदाज किया। वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया और टॉर्च जलाकर किताब पढ़ने लगा। आधी रात का समय हुआ था और धीरे धीरे श्याम को नींद आने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पास कोई खड़ा है। उसने जैसे ही आंखें खोली, उसने देखा कि एक सफेद साया उसके सामने खड़ा है। श्याम के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा है। लेकिन वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। श्याम ने घबराकर टॉर्च की रोशनी उस साये पर डाली, लेकिन रोशनी उस पर कोई असर नहीं कर रही थी। वह साया पास आता गया और श्याम की सांसें तेज हो गईं। श्याम ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जकड़ गए थे। उस साये ने धीरे से कहा, यह जगह हमारी है, यहां आना मना है। श्याम को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी अचानक से एक जोरदार आवाज हुई और श्याम बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह गांव वालों ने श्याम को श्मशान घाट में बेहोश पाया। उसे होश में लाया गया, लेकिन श्याम अब पहले जैसा नहीं रहा। वह हमेशा गुमसुम और डरावना सा रहने लगा। उसने फिर कभी उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन गांव में एक बात पक्की हो गई थी, श्मशान घाट में कुछ तो था जो किसी इंसान की समझ से परे था। इस घटना के बाद से गांव के लोग और सतर्क हो गए और श्मशान घाट के पास जाने से पूरी तरह से कतराने लगे। श्याम के श्मशान घाट से लौटने के बाद उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। पहले वह केवल चुप रहता था, लेकिन कुछ समय बाद उसने अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर दी। वह अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगता, अपने आप से बातें करता और कहता कि वो मुझे लेने आए हैं, मैं बच नहीं पाऊंगा। उसकी आंखों में हमेशा डर और बेचैनी दिखाई देती थी। गांव वालों को यह देखकर बहुत चिंता हुई। उन्होंने कई बार श्याम से पूछा कि उस रात श्मशान घाट में क्या हुआ था, लेकिन श्याम ने कभी कुछ स्पष्ट नहीं बताया। वह केवल यही कहता कि उसने एक साया देखा था और उसके बाद से सब कुछ बदल गया। गांव के बुजुर्गों ने उसकी हालत को देखकर अंदेशा जताया कि श्याम पर किसी बुरी आत्मा का साया हो सकता है। एक दिन श्याम की मां उसे एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने श्याम की हालत देखकर कहा कि श्मशान घाट में रहने वाली आत्माओं ने उसे जकड़ लिया है। तांत्रिक ने गांव वालों को बताया कि श्याम ने उस जगह पर रात बिताई थी जहां आत्माओं का बसेरा है और अब वे उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। तांत्रिक ने कहा कि श्याम को बचाने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। गांव वालों ने तांत्रिक की सलाह मानते हुए एक बड़ी पूजा का आयोजन किया। श्मशान घाट में जाकर तांत्रिक ने उस जगह पर मंत्रोच्चारण किया जहां श्याम बेहोश मिला था। पूजा के दौरान श्याम को अजीब अजीब दौरे आने लगे। वह जमीन पर लौटने लगा और जोर जोर से चीखने लगा। लेकिन तांत्रिक ने अपनी साधना जारी रखी और आखिरकार कई घंटों की पूजा के बाद श्याम शांत हो गया। उसके बाद धीरे धीरे श्याम की हालत में सुधार होने लगा। वह फिर से सामान्य जीवन जीने लगा, लेकिन उसने श्मशान घाट के बारे में कभी किसी से बात नहीं की। गांव वाले भी उस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर दूसरी जगह श्मशान बनाने का निर्णय लिया। यह घटना गांव वालों के लिए एक सीख बन गई कि कुछ जगहों पर इंसानों का नहीं,
आत्माओं का अधिकार होता है और वहां बिना कारण नहीं जाना चाहिए। तब से उस श्मशान घाट के बारे में कोई चर्चा नहीं करता और गांव के लोग उसे दूर से ही प्रणाम करके चले जाते हैं। कहते हैं कि श्मशान घाट अब भी वही है, पर वहां कोई जीवित इंसान नहीं जाता, केवल आत्माओं का निवास स्थान बन चुका है और जो भी वहां जाने की कोशिश करता है उसे वही हश्र भुगतना पड़ता है जो श्याम ने किया था। श्याम के ठीक होने के बाद भी गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लोग दिन के समय भी श्मशान घाट की तरफ जाने से कतराते थे। हालांकि श्याम अब पहले जैसा हो गया था, पर उसके चेहरे पर कभी कभी वही डर झलकता जो उसने उस रात श्मशान में महसूस किया था। उसके मन के किसी कोने में अब भी वह भयानक अनुभव बसा हुआ था जिसे वह भूल नहीं पा रहा था। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया परिवार आया। उन्होंने गांव के उस पुराने श्मशान घाट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुना था। एक दिन उस परिवार का लड़का रवि श्मशान घाट के पास से गुजर रहा था। गांव के लोगों ने उसे चेतावनी दी कि वह उस जगह से दूर रहे, पर रवि ने उनकी बातों को मजाक समझा और उन कहानियों पर विश्वास नहीं किया। रवि ने सोचा कि श्मशान घाट की डरावनी कहानियां सिर्फ पुराने जमाने की बातें हैं और इनका कोई वास्तविक आधार नहीं है। जिज्ञासा के कारण एक रात वह अपने दोस्तों के साथ श्मशान घाट जाने का फैसला करता है। दोस्तों ने पहले तो मना किया, लेकिन रवि के हौसले और हंसी मजाक के आगे सब राजी हो गए। रात के समय वे सभी श्मशान घाट पहुंचे। आसमान में बादल थे और हवा में हल्की ठंडक थी। सब लोग हंसते बोलते श्मशान घाट की ओर बढ़े। जैसे ही वे श्मशान घाट के पास पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई और वातावरण में एक अजीब सी सिहरन फैल गई। दोस्तों ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन रवि ने उन्हें मजाक में लिया और आगे बढ़ने का इशारा किया। अचानक वहां मौजूद पुराने पीपल के पेड़ से एक जोरदार आवाज आई। सबने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। रवि ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा और उसके दोस्त भी घबरा गए। अब तक सबकी हंसी गायब हो चुकी थी और वे समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। रवि ने अपने दोस्तों से कहा कि उन्हें वापस चलना चाहिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने वापस मुड़ने की कोशिश की, श्मशान घाट से एक तेज चीख सुनाई दी। सबके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उनकी आंखों में खौफ भर गया और वे बिना कुछ बोले भागने लगे। भागते भागते उन्होंने महसूस किया कि श्मशान घाट की तरफ से कोई उनका पीछा कर रहा था। वे जैसे तैसे गांव में पहुंचे और अपनी अपनी जान बचाई। अगले दिन रवि तेज बुखार में आ गया और लगातार बड़बड़ाता रहा कि वो मुझे लेने आए हैं। इस घटना के बाद गांव में फिर से वही भय फैल गया। सभी ने महसूस किया कि श्मशान घाट से जुड़े डरावने किस्से महज कहानियां नहीं थे, बल्कि उस जगह में वाकई कुछ अनहोनी थी। इस बार गांव वालों ने श्मशान घाट को पूरी तरह से बंद करवा दिया और वहां जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन्हें इंसानों से दूर रखना ही बेहतर होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।